हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, या जब भी आपके बारे में आपके पर्सन सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, उनका थॉट क्या होता है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स इमोशंस क्या होता है आपके लिए, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो गाइस, ये रीडिंग ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत लव मैसेजेस से करते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या बातें आपसे करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, इनके माइंड में क्या चलता रहता है आपको लेकर, क्या सोचते हैं ये पर्सन आपको लेकर, इनका मैसेज क्या है। वन मैसेज मिला हमें। सबसे पहले मैं सारे मैसेजेस निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये सब आया मैं लूँगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, उनका मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, क्या कहना चाहते हैं आपसे। यू लव अनकंडीशनली, अनकंडीशनली। ओके, तो आपका प्यार इनके लिए ऐसा है कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। पता है आपके पर्सन को कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, बिना शर्त के, ठीक है। आप इनसे ट्रू लव करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो। आपका प्यार कभी इनके लिए ख़त्म हो ही नहीं सकता, आपके पर्सन को पता है। इनका अगला मैसेज ये है, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो जब भी इस पर्सन को आपकी ज़रूरत होती थी, आप हमेशा इस पर्सन के साथ रहे हो। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो जितना ये पर्सन खुद को नहीं जानते, उतना आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। आप इनसे भी कहीं अच्छे से, इनसे भी ज़्यादा आप इनको जानते हो। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। यू लव इट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी। सो इनका जोक जो फनी भी नहीं होता था, आप इनके लिए, इनकी खुशी के लिए उसमें भी हंसते थे। यू आर माई स्ट्रेंथ। ताकत हो आप इनके। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। तो अब टैरो से देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी, इनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। स्टार। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आपके पर्सन हील हो रहे हैं। अगर कुछ भी इनमें निगेटिविटी थी कि यार हम तो एक नहीं हो सकते, हमारे बीच ये डिफरेंस है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, हम एक नहीं हो सकते, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, अगर इस तरह की बातें आपके पर्सन ने कभी आपसे की है ना, तो अब ये पर्सन खुद ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद ही इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों साथ हो, आप दोनों का यूनियन हो चुका है, आप दोनों रिकनसाइल हो चुके हो, आप दोनों के बीच बातचीत हो रही है, यूनियन में आ चुके हो आप दोनों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो अपनी फीलिंग्स होल्ड करके बैठे हुए थे, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे थे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, इमेच्योर एनर्जी में थे, तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा होपलेस हैं, ठीक है। और गाइस, या तो इस पर्सन ने आपको मैसेज किया है, या तो मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक के लिए सोच रहे हैं। बैलेंस की कमी थी आपकी रिलेशनशिप में, बैलेंस नहीं था, आप ये एफर्ट्स डालते थे, आपके पर्सन नहीं डालते थे, ये कोल्ड हार्टेड पर्सन थे, तो इमोशनल होने लगे हैं आपके लिए, आपके प्यार ने, आपके लव ने, आपके अनकंडीशनल लव ने इस पर्सन को चेंज होने पर मजबूर कर दिया है। और यस, या आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आपको लेकर, ओके। आप इनके लिए एक स्टार हो, एक गाइडर हो, एक हीलर हो, जो इनको हील करते हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो आप इनके लिए। आपकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, जिस तरह से आपने इनसे कुछ भी नहीं छिपाते हैं, ठीक है, जो भी आपके दिल में होता होता है या होता था, आप इनको कह देते थे, भले वो बातें इनको कड़वी लगे,
ठीक है। आप इनके भलाई के लिए, आप ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इनके भलाई के लिए वो बातें भी इनसे कह देते थे जो कि इनको अच्छे भी ना लगे। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे दिखाई दे रहे हो, और एक सच्चे पर्सन दिखाई दे रहे हो जो कि आपके पर्सन मानते हैं, और रीडिंग में भी यही आया है। ठीक है, सो यस, आप काफ़ी ज़्यादा ना एक ऐसे पर्सन हो, एक सच्चे पर्सन हो इनके लिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो कि जिसके मन में कुछ और है, कोई और बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, एक सच्चे पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन हो इनके लिए, इनके नज़रों में, और आपका काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये। ठीक है, आप लाखों में एक हो इनके लिए। लवर्स, क्या कहा था मैंने, और लवर्स के बीच अभी सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, टावर मोमेंट आई है आप दोनों के बीच, बट जो भी हुआ है ये यूनिवर्स की मर्ज़ी से हुआ है। आप दोनों को और भी ज़्यादा करीब लाने के लिए हुआ है, आप दोनों को एक दूसरे की कीमत, एक दूसरे का वैल्यू समझाने के लिए हुआ है। ठीक है, और आप दोनों वापस से यूनियन में आओगे। सो गाइस, यस, आपके पर्सन मुझे यूनियन के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, रिकन्सिलेशन के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, और यूनिवर्स आप दोनों को यूनियन में ला रहा है। ठीक है, यूनिवर्स ऐसे कुछ करने वाले हैं या कुछ ऐसा होने वाले हैं आप दोनों की लाइफ में कि आप दोनों वापस यूनियन में आओगे। ठीक है, सो डोंट वरी, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो वर्क कर रहा है, यूं ही पॉजिटिव बने रहिए। और अगर आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा है, आप दोनों यूनियन में हो, तो ध्यान रखिएगा आप दोनों के बीच टावर मोमेंट ना आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो, आर्गूमेंट्स ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा है और ये पास्ट की एनर्जी है, तो आप दोनों वापस से यूनियन में आने वाले हो। ठीक है, आप दोनों के बीच अनकंडीशनल लव है, सिर्फ आप ही इनसे अनकंडीशनल लव नहीं करते, आपके पर्सन भी आपसे उतना ही लव करते हैं जितना आप करते हो। ठीक है, आपके पर्सन खुद ही मानते हैं कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, और ये पर्सन आपसे भी अनकंडीशनल लव करते हैं। इनका लव आपके लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता, यानी कि आप दोनों के बीच अनकंडीशनल लव है जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो आप दोनों यूनियन में आओगे। ठीक है, और आपके बिना टूट चुके हैं, इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, डार्क है, और गॉसिप करते हैं ये पर्सन आपको लेकर, आपके बारे में बातचीत करते हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली के मेम्बर से, और आपको मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं, टेक्स्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो मैसेज या कॉल कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, 1 वीक 1 मंथ के अंदर, या तो 6 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत ही जल्द, 6 वीक्स के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइस, यहाँ पर आया है जेमिनाई, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस है, ऑल साइंस रीडिंग है वैसे। ठीक है, आप साइंस पर बिल्कुल भी मत जाइए। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। और देखते हैं क्या है इनका मैसेज, क्या मैसेज सुनना चाहते हैं आपको, क्या है आपकी पर्सन का मैसेज आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। आई एम गिविंग अप स्लोली, हो सकता है गाइस कि ये आपका एनर्जी है कि आप गिव अप कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है अगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं, इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो आपको भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आप गिव अप कर रहे हो। ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपको गिव अप करने नहीं दे सकते। ठीक है, आपको मूव ऑन करने नहीं दे सकते। हो सकता है कि आप गिव अप करो, आप मूव ऑन करने की तैयारी करो, और ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले। क्योंकि ये मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है। आई स्टिल लव यू बट यू डोंट केयर, ये पर्सन अभी भी आपसे लव करते हैं। ठीक है, बट आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहा था ना मैंने, ये आपकी एनर्जी है। यू आर माई वर्ल्ड,
आई लव यू टुडे एंड ऑलवेज। आप इनके वर्ड हो कि आज भी आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे। द मोस्ट पेनफुल मेमोरी व्हेन आई वॉकड अवे एंड यू लेट मी गो। तो सबसे ज़्यादा दर्दनाक मेमोरी था वो जब इस पर्सन ने आपसे दूर गए, ठीक है, आपसे दूर चले गए और आपने इनको जाने दिया। पेनफुल मेमोरी था वो इनके लिए। आई प्रे टू गॉड दैट यू विल बी स्टे परमानेंटली इन माई लाइफ। यश प्रे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, या आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यश ये भी हो सकता है जो कि रीडिंग में आया है। गाइस आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों ही यूनियन के लिए रेडी हो, यूनियन चाहते हो।